ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। और हम यहाँ बोलते हैं कि इस तरफ होता है F और 2F। ठीक है, कॉनकेव का फोकस हमेशा, कॉनकेव लेंस हो चाहे मिरर हो, फोकस हमेशा नेगेटिव होता है। यानी कि नेगेटिव साइड में F और 2F लेंगे, पॉजिटिव साइड में लेंगे F डैश और 2F डैश, F डैश और 2F डैश। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो टकराने के बाद कुछ इस तरह से डाइवर्ज होगी कि अगर मैं उसको पीछे प्रोड्यूस करूं तो वो फोकस पर जाकर मिल जाएगी। ये तो हो गया पहला रूल। दूसरा रूल ये था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, मैं फिर से एक कॉनकेव लेंस बना रहा हूं, ये कॉनकेव लेंस की वर्टिकल एक्सिस हो गई, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये बीच का सेंट्रल पॉइंट हो गया ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक करती है तो ये एज इट इज निकल जाती है, इट पासेस स्ट्रेट थ्रू। ठीक, ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, थर्ड रूल जरी कर देता हूं, सर एक बार सेकंड रूल रिपीट कर दीजिए। बेटा सेकंड रूल रिपीट कर दीजिए। दोबारा बोलो, आवाज थोड़ी धीरे आ रही है आपकी, समझ में नहीं आया। सर सेकंड रूल फिर से बता दीजिए। हाँ अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। ये वर्टिकल एक्सिस हो गई, ये हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला पॉइंट कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। और इस तरफ होता है F और 2F, और इस तरफ होता है F डैश और 2F डैश। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ डायरेक्टेड होती है, मतलब फोकस की तरफ जारी होती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे, ठीक है, तो डॉट 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 लाइन बनाकर दिखाऊंगा कि इस तरीके से फोकस की तरफ जारी होती है, तो ये बेसिकली फोकस की तरफ नहीं जाती, ये लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। दोबारा समझिएगा, ये तीनों रूल्स, तीन रूल्स होते हैं इसमें। तीन रूल्स, पहला रूल क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो इस तरह से डाइवर्ट होती है कि अगर उसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो वो फोकस से मिल जाती है, फोकस पर जाकर ज्वाइन कर जाती है। ठीक है, तो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हुई है, 1 मिनट के लिए वेट करिएगा, हो जाएगा। चलिए चलिए देखिए, अब इसमें क्या है कि अब दूसरा रूल क्या है कि ये बीच वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर आकर स्ट्राइक करती है तो वो कहीं डाइवर्ट नहीं होती, वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती है इसी रास्ते, जिस रास्ते आई है उसी रास्ते सीधी निकल जाएगी, स्ट्रेट निकल जाएगी। बताइए, क्लियर है? यस सर। ये चीज क्लियर? अब तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या है, अनुभव टाइप करके भेज दो, तुम्हारी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। उसके बाद तीसरा क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से आती है कि वो जैसे फोकस पर आकर टकराने वाली हो, तो अगर कोई फोकस की तरफ रे ऑफ लाइट आती है तो वो लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। बता दीजिए, ये तीनों रूल्स क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है सर, आवाज आ रही है? यस सर। अब आवाज आई है, बताओ। सर मैं कह रहा था फर्स्ट वाला फिर से बता दो, और आपने चैट डिसेबल कर रखी है तो कोई कुछ ऐसे चैट नहीं कर सकता। चैट तो मैंने डिसेबल नहीं कर रखी है, बाकी बैचेस में भी बच्चे जो है वो मैसेज भेजते हैं। सर मेरे पे तो दिखा रहा है डिसेबल है। पता नहीं, बाकी बच्चे तो भेजते हैं मैसेज, चैट तो डिसेबल नहीं करी मैंने। चैट्स डिसेबल नहीं है, बट सिर्फ टू एवरीवन पर्सनल चैट्स डिसेबल्ड है, वैसे नहीं है। मतलब पर्सनली भेज दो, क्या हो गया?
हाँ सर आ रहे, सुन ही लो सर अब। फर्स्ट वाला हाँ एक्सप्लेन कर दो फिर से। हाँ बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो लेंस से टकराने के बाद इस तरह से डाइवर्ट होगी कि अगर मैं उसको पीछे खींचूं तो वो फोकस पर मिल जाएगी जाकर। बस ये चीज है। मतलब रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू डाइवर्ट फ्रॉम फोकस। ऐसा लगता है कि रे ऑफ लाइट फोकस से होकर आ रही है, इस तरह से डाइवर्ज होती है। अच्छा समझ ओके गए? सर। हाँ सर। समझ गए? और दूसरा वाला ये है कि जो ऑप्टिकल सेंटर पर आई वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे निकल जाती है। तीसरा वाला क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही होती है कि जैसे वो फोकस पर टकराएगी, वो फोकस पर नहीं टकरा पाती, लेंस पर टकराते ही वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। समझ गए? उसके यस। बाद आप लिखेंगे सर ये डॉटेड लाइन बनाना भी जरूरी है ना जो एफ की तरफ जा रही है? बिल्कुल जरूरी है। फॉर्मेशन ऑफ images by a formation of images by a concave lens। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्केव लेंस। अब इसमें दो सिर्फ दो रूल्स होते हैं जो हमको याद रखने हैं। ठीक है? दो रूल्स याद रखेंगे। पहला रूल क्या है? when an object is placed anywhere between optical center and infinity, to case first, when an object is placed anywhere between the optical center C and infinity, अब देखिएगा मैंने ये कॉन्केव लेंस बना लिया यहाँ पर। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो, ये ऑप्टिकल सेंटर है सी, ये वाला। तो इस ऑप्टिकल सेंटर और इधर इंफिनिटी, इसके बीच में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, तो इमेज किस तरीके की बनेगी वो आपको देखना है। इमेज बनेगी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और डिमिनिश्ड यानी कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। देखिए हमने क्या करा, यहाँ पर हमारा एफ इधर हो जाएगा और 2f इधर हो जाएगा। हमने कहीं पर भी रख दिया ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, एक रे ऑफ लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो ये इस तरह से डाइवर्ज होगी कि इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है? दूसरा, एक रे ऑफ लाइट में ऐसी बनाऊंगा जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर रही है, ये तो इट पासेस स्ट्रेट थ्रू। तो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पर। तो ये मेरा इमेज ऐसी बन गई। ये है कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये तो ऑब्जेक्ट है, और ये हो गया कैपिटल ए डैश और कैपिटल बी डैश, ये हमारा इमेज बन गई। तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। तो आप लिखिएगा image will be formed image will be बस इतना लिखिए, image will be, फिर फर्स्ट पॉइंट, formed
between capital C and capital F, मतलब ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस formed between capital C and capital F। पहली चीज। दूसरा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पर बन रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर बनने वाली जितनी भी इमेज होती है लेंस के केस में, वो हमारी वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हो गया। तीसरा क्या होगा, इमेज का साइज क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा है या छोटा है? Diminished. डिमिनिश, छोटा। तो ये इमेज विल बी डिमिनिश्ड। बताइए समझ में आ गया? ये तो केस 1 है। यस सर, समझ में आ गया। ठीक। अच्छा, उसके बाद में मैं बोलूंगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तब हम क्या करेंगे, देखिएगा। केस सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट ही इंफिनिटी पर होगा तब क्या करेंगे। मुझे मालूम है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो हम दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट लेकर आते हैं। देखिए कैसे। ये कॉन्केव लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया सी। ठीक है। और अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पर है, यानी कि एक रे ऑफ लाइट तो बेटा ऐसे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पर है, हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। तो ये दोनों पैरेलल आ रही है रेज ऑफ लाइट। फोकस कहाँ पर होता है, यहाँ, एफ इधर और 2f इधर। दूसरा फोकस f डैश और 2f डैश इधर होता है। ठीक है। तो चूंकि मैं f और 2f में इस तरफ क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा कॉनकेव लेंस के केस में फोकस जो है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब इस साइड होगा, तो फोकस ये हो गया। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो इस तरह से डाइवर्ज होगी कि जैसे ये फोकस से आ रही हो, ऐसे, यानी कि ये। ठीक है। फिर ये वाली भी इस तरह से डाइवर्ज होगी जैसे कि फोकस से आ रही हो, ऐसे। तो दोनों रेज ऑफ लाइट देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब इमेज यहाँ पर बनेगी। समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए। हाँ जी, इमेज विल बी पहला पॉइंट लिखेंगे, फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है इमेज, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। और तीसरा, इमेज का साइज क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटा, मतलब हाईली डिमिनिश्ड, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट साइज। इमेज विल बी हाईली डिमिनिश्ड, तो ब्रैकेट में लिखिएगा पॉइंट साइज। ठीक है। तो सिर्फ ये दो रूल्स होते हैं। उसके बाद जो हमारा लेंस फॉर्मूला है, चाहे आपका कॉनकेव लेंस हो चाहे आपका कॉनकेव लेंस हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों ही लेंसेज में आप ये देखेंगे है तो दोनों लेंसेज ही। तो जब इनके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो फॉर्मूला आपका वही लगेगा, सेम लेंस फॉर्मूला। अंतर क्या होगा, अंतर आपको ये याद रखना है कि कॉनकेव लेंस में फोकस हमेशा नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स लेंस में फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है,
तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हम यही देखेंगे कि जो चीज हमारी लेफ्ट साइड में है वो नेगेटिव, जो राइट साइड में है वो पॉजिटिव। अब मैं अगर कॉनकेव लेंस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर राइट साइड में ना तो ऑब्जेक्ट है ना ही इमेज है, दोनों ही हमारे लेफ्ट साइड में है। तो अगर दोनों ही लेफ्ट साइड में है तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी और मेरा इमेज डिस्टेंस भी दोनों ही नेगेटिव होंगे, ठीक। एक तो क्वेश्चंस करते हैं, ज्यादा इस पर क्वेश्चंस आते नहीं है कॉनकेव पर, हमेशा कॉन्वेक्स लेंस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं जरा। लिखिएगा, an object is placed at a distance of 50 centimeter. Question number 1, an object is placed at a distance. An object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave lens of focal length 20 centimeter. हाँ, सर मुझे ये समझ नहीं आया कि यहाँ पर इमेज जो है वो वर्चुअल क्यों होगी। बता रहा हूँ। From a concave lens of focal length 20 centimeter. Full stop. Find the nature and position of the image. Find the nature and position of the image. Find the nature and position of the image. अब सुनिएगा, ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड में, लेंस के केस में लेफ्ट साइड में जो भी इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ वर्चुअल है और इरेक्ट है। दूसरी चीज हमने ये कहा कि लेंस के केस में क्या होता है, लेंस के केस में लेंस बेसिकली क्या है, लेंस ये है कि अगर मान लीजिए मैंने हम मान लीजिए किसी लेंस की ऐसी बात कर रहे हैं जैसे हम स्पेक्स लगाते हैं, तो स्पेक्स में भी तो लेंस है, तो उस लेंस से स्पेक्स के थ्रू क्या होता है, मैं लेंस के आर पार देखता हूँ। तो अगर मान लीजिए मैंने स्पेक्स लगा रखे हैं और आप मेरे सामने खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी मेरे को रियल इमेज दिखाई दे रही है बिकॉज आप सामने मेरे खड़े हुए हैं, तो वो रियल इमेज है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि जो भी वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज लेंस के लेफ्ट साइड में बनती है, मतलब जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बनेगी उसकी। इसका मतलब क्या है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जहां आपका इमेज हो, मतलब यहाँ पर सामने एक लेंस रखा हुआ है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, इमेज भी इधर ही बन जाए, ऐसा पॉसिबल होता है क्या? ऐसा पॉसिबल हम तो नहीं देख पाएंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा वही उस चीज को देख पाएगा, ठीक। तो अगर मान लीजिए हम कॉनकेव लेंस के केस में देख रहे हैं तो हमें हवा में ही कहीं पर एक इमेज बनी हुई दिखाई देगी, तो हम ये बोलते हैं कि जो भी इमेज बनेगी कब, इमेज बनेगी तब जब रेज ऑफ लाइट जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे इमेज वहां बनेगी। रेज ऑफ लाइट में हमेशा दो लेता हूँ, एक लूंगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी लूंगा ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई। तो मैंने एक रे ऑफ लाइट ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कुछ इस तरह से डाइवर्ज हुई कि अगर इसको पीछे खींचूंगा तो फोकस पर मिल जाएगी। दूसरी जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसी है कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर सीधी निकल रही है, दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसी है। तो ये वाली रे ऑफ लाइट ये यहाँ पर आ रही है फोकस पर, और ये वाली रे ऑफ लाइट ऐसे गुजर रही है, तो दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इमेज कैसे बनेगी, सीधी बनेगी ना, ए डैश और बी डैश सीधा हो गया। देखिए ये चीज आपको दिखाई भी दे रही होगी लिखी हुई, ये मैंने लिखा है ए डैश और ये है बी डैश, क्योंकि बहुत छोटा है इस वजह से ए डैश दिखाई नहीं दे रहा होगा लिखा हुआ, समझ गए? यस सर। तो अगर इमेज सीधी बन रही है, चाहे वो लेंस हो कॉन्वेक्स या कॉनकेव, चाहे वो मिरर हो कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ठीक। तो अगर इमेज सीधी बन रही है तो इट इज ऑलवेज वर्चुअल। हमेशा याद रखना है कि वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा सीधी बनती है। समझ गए कि नहीं समझे? ओके सर। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद अगली चीज
ये क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को एक कॉन्केव लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा बेटा बताओ? एक ऑब्जेक्ट को एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? यू कितना होगा? -50। -50, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है इसलिए -50। नव्या क्लियर है ये चीज? फोकल लेंथ एफ कितना हो जाएगा? फोकल लेंथ, फोकस हमेशा कॉन्केव लेंस के केस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, तो एफ कितना हो गया? 20 है तो -20। क्लियर है नव्या, कृष्णांशी और श्रीजा? आवाज आ रही है तीनों को? Yes, sir. अच्छा, अब इसके बाद फोकल लेंथ कितनी हो गई? वो बोल रहे हैं फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज तो मैं बता ही दूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा नेचर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? -50। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -50 का मतलब क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा। ऑब्जेक्ट के दो केसेस होते हैं इसमें। एक केस क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। जब उसको ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी आप ऑप्टिकल सेंटर यानी कि सी और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख देंगे तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका फाइनाइट आएगा, मतलब उसकी प्रॉपर कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, इसका मतलब जब इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की प्रॉपर वैल्यू दे रखी है तो मतलब केस 1 ही है, और केस 1 में हमारी इमेज कहाँ बनती है? इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनती है। ठीक, दूसरी चीज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, तीसरा डिमिनिश्ड बनती है। तो नेचर तो हमें पहले से ही फिक्स पता है कॉनकेव लेंस के केस में कि वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड, ये तो मुझे फिक्स मालूम है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नेचर क्या है? इमेज विल बी, बेटा क्लियर है? लक्ष्य है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, और श्योर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, हाँ बोलो। सर जब आप इस चैप्टर का रिवीजन कराओगे ना तो सर मेरी 1-2 क्लास मिस हुई थी सर नेट की वजह से ना पहले, तो आप बता देना जब आप कराओगे। जब रिवीजन का नंबर आएगा ना तब तक तो शायद लॉकडाउन भी खुल जाएगा, आपकी क्लासेस फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएगी। ओके सर। चलो, तो इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, पहली चीज तो ये इसकी नेचर हो गई। उसके बाद बात करते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज। तो लिखिएगा बाई लेंस फॉर्मूला, बाई लेंस फॉर्मूला 1/b minus 1/u is equal to 1/f. तो 1/b minus 1/u कितना है? -50 is equal to 1/-20। ये हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/b प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1/50 इज इक्वल टू, ये माइनस है डिनोमिनेटर में तो पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव हो जाएगा, -1/20। अब 1/b कितना आ जाएगा? इधर कर रहा हूं, (1/b is equal to -1/20 minus 1/50। 20 और 50 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 और 50 का एलसीएम आ जाएगा 100। 20 5 जा 100, 20 5 जा 100, 5 into 1 -5, 50 2 जा 100, 2 into 1 -2। ये हो गया -7/100। 1/b हो गया -7/100, मतलब v की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? -100/7। ठीक है, -100/7, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा -14.3 सेंटीमीटर।
बताइए सबको क्लियर है? इमेज Yes, का sir. डिस्टेंस अगर नेगेटिव आ रहा है ना, तो इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव आने का मतलब ये है कि हमने ठीक करा है, क्योंकि इमेज यहाँ पर लेफ्ट साइड में ही बनती है कॉनकेव लेंस के केस में। क्लियर? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ इस जगह, ये है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 centimeter, an object placed 50 centimeter from a lens produces a virtual image at a distance of at a produces a virtual image at a distance of 10 centimeter in front of the lens, at a distance of 10 centimeter in front of the lens, in front of the lens. Full stop. Draw a diagram to show the formation of image. Draw the diagram to show the formation of image. Calculate the focal length of the lens and magnification produced. ठीक, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ इमेज। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, कैलकुलेट focal length of the lens, calculate focal length of the lens and magnification produced, and magnification produced, and magnification produced. कॉन्केव लेंस के केस में इमेज फॉर्मेशन के दो ही केसेस होते हैं। अब जरा देखिएगा, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप क्वेश्चन में देखिए कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि कॉन्केव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। हमें खुद से पता लगाना है कि ये लेंस कौन सा है, कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, ये पता लगाना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि मुझे क्या क्या वैल्यू दे रखी है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, ऑब्जेक्ट को तो हमेशा लेफ्ट में ही रखा जाता है। सॉल्यूशन में लिखिएगा an object is always placed in the left side of a lens. लेंस की हमेशा लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर दे रखा है, दैट मींस u is equal to -50 सेंटीमीटर, u is equal to -50 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली ऐसा होता है कि कॉन्वेक्स लेंस में, ये कॉनकेव की मैं अभी न्यूमेरिकल अभी देखा मैंने एक, अब बात करता हूँ कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहला केस होता है जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है और इमेज हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर ही बनती है।
तो इसका मतलब एक केस तो कॉन्वेक्स लेंस में भी ऐसा है ना, जहां पर इमेज हमारी लेफ्ट हैंड साइड में बनती है, ठीक, और कॉनकेव में तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर बनती है, ठीक है। तो या तो ये कॉनकेव हो सकता है या कॉन्वेक्स हो सकता है। नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई तो मैं बोलूंगा कॉनकेव लेंस है, और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई तो मैं बोलूंगा कॉन्वेक्स लेंस है। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, एक केस कॉन्वेक्स लेंस में भी होता है जब वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, और कॉनकेव में तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। तो मैं नहीं बता सकता कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। हमें ये मालूम है, इन्होंने लिखा है कि लेंस प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। वर्चुअल इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में ही बनती है और नेगेटिव मिल जाएगी क्योंकि लेफ्ट साइड में। हम लिखेंगे सेंस वर्चुअल इमेज, a virtual image is always on the left side, on the left side of a lens. So v is equal to virtual है ना, तो -10 सेंटीमीटर। u और v आ गया, अब हम कहेंगे बाई लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u is equal to 1/f। अब 1/f को इधर लिख लो, 1/f is equal to 1/v minus 1/v, पलट कर लिख लिया, कुछ नहीं। 1/f राइट हैंड साइड पर रखा था, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया। 1/v minus 1/u लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था, इसको एज इट इज इधर लिख गए। जब पूरी इक्वेशन को पलट देते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो 1/f is equal to 1/v कितना है, -10, minus 1/u कितना है, -50। 1/f is equal to -1/10 minus minus plus 1/50। 1/f is equal to 10 और 50 का LCM 50। 10 5s are 50, 5 1s are 5 with a minus sign, और ये 50 है तो सिंपली +1 आ जाएगा। 1/f is equal to -4/50। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, -50/4। Therefore, f is equal to -50/4। 4 12s are 48, 50 minus 48 हो गया 2, 2 और 0 20, 4 5s are 20, तो f हो गया -12.5 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे सिंस फोकल लेंथ is negative, so it is a कॉनकेव लेंस। फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसलिए मैं बोलूंगा कि ये मेरा लेंस कॉन्वेक्स नहीं है, ये मेरा लेंस कॉनकेव है। कॉनकेव के केस में हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव आती है। अब इन्होंने क्या बोला था, ड्रॉ द डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, तो आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाइए। फोकल लेंथ दे रखी है -12.5, तो इधर बनाएंगे हम ये ऑप्टिकल सेंटर, कैपिटल F, कैपिटल 2F। F कितना है, वो नेगेटिव किस वजह से लगाया, बिकॉज ये लेफ्ट साइड में है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है 12.5, तो यहां से लेकर यहां तक ये तो हो गया बेटा 12.5, और ये 2F इसका डबल, यानी कि 12.5 का डबल कितना हो गया 25।
ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, यानी कि जितना ये इतना ही आगे और मतलब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। यहां से एक रे ऑफ लाइट आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस से टकराई और टकरा के इस तरह से डाइवर्ज हुई कि अगर पीछे एक्सटेंड करें तो फोकस पर ही मिलेगी जाकर, ठीक है। और एक रे ऑफ लाइट यहां से ऐसी लाएंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरे, ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी। तो दोनों इंटरसेक्ट कहां पर कर रहे हैं, यहाँ पर, ये मेरा बन गया ए डैश और बी डैश, इमेज हमारी यहाँ पर बन गई। बताइए क्लियर है इमेज फॉर्मेशन सभी को? सर Yes, sir. ठीक है, 12.5 आ रहा है नेगेटिव में, अनमोल ठीक है तुम्हारा। चलिए इसके बाद हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, ड्रॉ द डायग्राम टू शो फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ये हो गया कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, मैग्निफिकेशन भी निकालना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, मिरर के केस में होता है माइनस वी अपॉन यू, लेकिन लेंस के केस में v अपॉन यू। तो m इज इक्वल टू v कितना है -10 और u कितना है -50, कैंसिल आउट हो गया। और 5 10 जा 50 और 5 2 जा 10, 5 10 जा 50, तो ये हो गया 0.2, मैग्निफिकेशन आएगा 0.2। बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलिए कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इसमें टोटली इतना ही था। इसमें एक लास्ट बड़ा छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, पावर ऑफ अ लेंस। नोट करिए, इमेज फॉर्मेशन नहीं आया। इमेज फॉर्मेशन नहीं आया, अभी आ जाएगा। देखिए इसमें ऐसा है कि इन्होंने बोला एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो 50 सेंटीमीटर पर है और इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर पर बन रही है, ठीक है। तो हमने क्या करा, और मैंने फोकल लेंथ भी निकाल ली -12.5, तो फोकस हमेशा हमारा लेफ्ट में होता है। तो नेगेटिव साइड कॉनकेव लेंस का फोकस हमेशा लेफ्ट में होता है। तो नेगेटिव साइड तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव साइड में है, लेकिन है तो उसकी लेंथ 12.5 ही ना। तो यहाँ माइनस नहीं दिखाएंगे, यहाँ तो मैंने लेफ्ट में दिखा दिया, उसका मतलब ही माइनस है। तो फोकस मैंने यहाँ बना दिया f और 2f मैंने यहाँ बना दिया 2f, तो ये f हो गया 12.5। तो इसका जस्ट डबल कितना होगा 12.5 का डबल 25, और 25 की डबल पोजीशन है 50, तो मैंने अंदाजे से 25 का डबल मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ बना दिया, ठीक है। तो अब ये पहला केस ही तो है भाई, दो ही तो केस है। एक केस क्या है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, और एक केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, तो आप यहाँ के ऑप्टिकल सेंटर के इस तरफ कहीं भी बनाइए ऑब्जेक्ट को, हमारा सेम तरीके का डायग्राम बनेगा। तो देखो ए बी, ये जो ऑब्जेक्ट है ये 50 सेंटीमीटर पर है, तो मैंने 50 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रख दिया। फिर क्या करूंगा, यहाँ एक एरो बनाया, यहाँ से एक लाइन बनाई मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये ऐसे डाइवर्ज होगी कि अगर मैं इसको पीछे खींचूं तो फोकस पर मिल जाएगी, मतलब इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। पहली चीज तो ये होगी। सेकंड, दूसरी रे ऑफ लाइट वो भी फिक्स है, वो मेरे को कहाँ बनानी है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई। तो मैंने ये स्ट्रेट बनाई ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि ये जो सी पॉइंट है ये वाला मिरर का सेंट्रल पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, इससे गुजरती हुई। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, यहाँ। तो मेरी इमेज यहाँ बन गई ए डैश बी डैश, ठीक है। और कॉनकेव लेंस, ये मुझे पता चल गया था, मुझे पता चला कि फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो मैं उसी से समझ गया कि ये लेंस कॉन्वेक्स नहीं है, ये लेंस कॉनकेव है। मुझे इसी से पता चल गया कि मेरी इमेज जो है वो वर्चुअल और डायरेक्ट लेफ्ट साइड में इस तरह से बनी। बताइए जी, समझ में आ गया इमेज फॉर्मेशन? यस सर। बताओ नव्या, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है,
अच्छा, मैग्निफिकेशन m इसका फॉर्मूला होता है v अपॉन u, v की वैल्यू -10, u की वैल्यू -50, दोनों को रखा डिवाइड करा 0.2 आ गया। इसके बाद इस चैप्टर का, लाइट वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, ये बता रहा हूं इधर से। पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस में लिखिएगा, द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। The power of a lens is defined as the, अरे वही पावर होती है जो स्पेक्स में होती है। हाँ जी वही वाली सेम पावर, बिल्कुल सही पहचाना आपने। The power of a lens is defined as the reciprocal of its focal length, ब्रैकेट में लिखिएगा इन मीटर्स। ठीक, तो P is equal to 1 upon F, where F should be, in meters। यहाँ पर हमारी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ मीटर्स में होनी चाहिए। where F should be in meters, जो फोकल लेंथ है वो मीटर्स में होनी चाहिए यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, कैपिटल डी। ये इसकी पावर की यूनिट होती है, इसको बोलते हैं हम डायोप्टर, DIOPTR, डायोप्टर। अब लिखिएगा जी कुछ क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चन बेहद आसान है। नोट करें, a convex lens is of focal length 10 centimeter, a convex lens is of focal length, a convex lens is of focal length 10 centimeter, full stop। What is its power? अब देखिएगा, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं तो कॉन्वेक्स लेंस में हमारा फोकल लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो हम कहेंगे सिंस it is a convex lens, therefore F is equal to plus का 10 सेंटीमीटर, F is equal to plus 10 सेंटीमीटर। अब हमने तो ये कहा कि फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होनी चाहिए, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो,
ये क्या हो जाएगा 10/100 मीटर। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 0.1 मीटर। therefore पावर क्या हो गया 1/f, 1/0.1 पॉइंट गया ऊपर आ गया 0, तो ये प्लस 10d प्लस 10 डायोप्टर, मतलब जो लेंस है लेंस की पावर होगी प्लस का 10d 10 डायोप्टर। समझ गए? यस सर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा, अ पर्सन having a MYOPIC myopic, having a myopic eye, ये ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। मायोपिक आई का मतलब ये है कि जिनको पास का दिखाई देता है, दूर का साफ नहीं दिखाई देता। A person having a myopic eye uses a concave lens of focal length 50 centimeter. सर एक बार फिर से बताना, क्या बताया आपने? Uses a concave lens of focal length 50 centimeter. मायोपिक आई का मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्सन को मायोपिया हुआ है तो मायोपिया को बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब पास का तो साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का साफ नहीं दिखाई देता, ब्लर्ड दिखाई देता है। ठीक? ओके सर। A person having myopic eye uses a concave lens of focal length 50 centimeter. What is the power of the lens? What is the power of the lens? What is the power of the lens? Lens की power बतानी है। अब बताइए, ये जो मायोपिक आई के लिए लिखा हुआ है, ये लेंस यूज कर रहे हैं कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। बिल्कुल ठीक, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ होता है नेगेटिव। लिखिएगा, सिंस इट इज अ concave lens, so its focal length is negative. इसकी focal length negative होगी। Therefore, f is equal to, focal length दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो f is equal to -50 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, -50/100 मीटर, 0 से 0 कट गया तो -0.5 मीटर। पावर क्या होगा 1/f, 1/, -0.5 पॉइंट गया ऊपर आ गया 10, 5 2 सा 10, 2/-1 मतलब -2 डायोप्टर, -2d, ये हो गई पावर। अब इसके बाद बाकी का मैं कल कराऊंगा। इसमें 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल्स बचे हैं, वो कराकर और उसके बाद मैं आपको एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट स्टार्ट करा दूंगा। दूसरा मुझे ये बताइए, अभी काफी कम बच्चे हैं ऑनलाइन, जितने भी हैं सब बच्चे मुझे ये बता दीजिए, कल आपके स्कूल की क्लासेस का ऑफ है क्या? कल हाँ सर कल से स्टार्ट हो गए। यस सर कल से हॉलीडे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया कौन बोला किसके हॉलीडे स्टार्ट हो रहे हैं कल से? सर मेरे भी हॉलीडे है। ये भी। अच्छा, नव्या तुम्हारी छुट्टियां हैं कल से? हाँ सर कल से है, ठीक है, हॉलीडे स्टार्ट है। ठीक है। विदुषी कल से छुट्टियां हैं क्या? विदुषी कल का ऑफ है? नो सर नहीं है। नहीं है। ये बताओ कि अगर कल शाम को 5 बजे क्लास रखूं तो आ जाओगे? यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे भी बताइए, शाम को 5 बजे क्लास करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कल? नहीं सर, कोई रख लीजिए सर। दीपांशी, भव्या बताओ बेटा। यस सर 5 बजे ले लो। ठीक है, प्रांजल, प्रांजल हाँ जी सर 5 बजे ले लेना।
ठीक है, तो मैं ना कंफर्म बताऊंगा अभी, मतलब मेरा दूसरा जो बैच है 5 बजे वाला, उसका टाइम अगर चेंज हो गया, सिर्फ कल के लिए कह रहा हूँ ये, कि अगर टाइम चेंज हो गया तो कल आपकी 5 बजे क्लास होगी। आपको मैंने बता दिया है, आप मैसेज देख लेना, या तो क्लास 5 बजे होगी और नहीं तो अपने ही टाइम पर 8 बजे होगी। ठीक है, ओके सर। चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही। ओके ओके सर, बाय, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू नमस्ते सर। बाय सर। नमस्ते, बाय बाय।